प्लीज सभी तशरीफ रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि 2022 का साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 2021 के अंदर बहुत सारे लोगों ने बड़े प्लान किए होंगे कि हम इस साल ये उखेड़ देंगे, वो लगा देंगे, इस साल मैं ये टारगेट अचीव करूंगा, इस साल मैं डबल स्टोरी बना लूंगा, घर बनाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों के सपने अधूरे के अधूरे रह गए। कुछ लोगों के सपने अधूरे के अधूरे रह गए। लेकिन खुदा ने आपको फिर एक नया चांस दिया है। हालेलुया। अभी मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। खुदा ने आपको फिर एक नया साल दिया है। 2021 को बोले तलाक है, तलाक है, तलाक है। 2021 को क्या बोलना है आपने? तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक है। और 2022 को कहिए कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये जितना बड़ा जुमला, जितनी बड़ी एक मैंने लफ्ज लाइन बोली है, इतने बहुत ज्यादा तालियां बनती थी, बहुत ज्यादा तालियां बनती थी। लेकिन आपने जिस तरह से वो सूत्र धीरे धीरे घर से उठे, सुबह बिस्तरे को उठाया, पता नहीं फेंका या नहीं फेंका, या किसी ने आपको हराया, मैं आज आपको खुश करना चाहता हूं, जान डालना चाहता हूं आपके अंदर। इसलिए दोबारा बोलिएगा, 2021 को हमें क्या कहना है? तलाक है। तो जब तलाक बोलते हैं, जब तलाक बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या? तलाक का मतलब क्या है? ये बताइए। ताल्लुक तोड़ना। कि तेरा मेरा रिश्ता डिसमिस है, खत्म, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तलाक का मतलब ये है। तो 21 के साथ अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक आप 21 में हो, तो इसका मतलब है तू फेलर है, तू लूजर है, तू पीछे रह जाएगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता। तेरी सोच, तेरे विचार, तू अभी तक वहां पे है और तेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 21 को हम क्या बोलने वाले हैं? ऊंची आवाज में क्या बोलेंगे 21 को? मैं बोलूंगा 2021, और आपने 3 बार क्या बोलना है? और कैसे बोलना है? तलाक है, तलाक है, तलाक है। ऐसे जैसे आप कोई सबक रट्टा लगा रहे हैं, जैसे सुबह जाकर स्कूल में टीचर को सुना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जोश मैं आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं, आपको एक टारगेट देना चाहता हूं, आपके सोच को डेवलप करना चाहता हूं, और आपको तमाम उन चीजों से बाहर निकाल कर लाना चाहता हूं जिसकी वजह से आप दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। 21 में आप बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने बड़े प्लान किए होंगे। रात को 31 दिसंबर को आपने प्लान किया होगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, इस दफा मैं 2 बार पढ़ूंगा और मैं दुआ करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। सब ठंडा के ठंडा ही रहा। किसी काम के अंदर आप कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने अपनी पुरानी चीजों को तलाक नहीं दी। आपने अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी सोचों को, बातों को, कामों को तलाक नहीं दी। तो आज सबसे पहले तो हम तोड़ेंगे रिश्ता 21 के साथ। 21 के साथ हमने क्या करना है? सबसे पहले अपना रिश्ता तोड़ना है। तो फिर ही नहीं अपन, यानी कि फिर कोई नया जन्म होगा ना, तो फिर आप 22 को वेलकम कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। किसी के साथ रिश्ता तोड़ोगे तो फिर आप अगला रिश्ता बना सकते हो। तो सबसे पहले हम 21 को क्या बोलने वाले हैं? अपनी पेंसिल पकड़ो, हाथ को पकड़ो, तो सबर कीजिए, आपके हाथ में पेंसिल है, वो पकड़ो, पेन, ये पेन है। ये आपने तलाक लिखनी है 21 को, 2021 को। उसके बाद आपने अपने पेन की जो नोक है उसको क्या करना? ब्रेक, तोड़ देना, ताकि अगर वो पेंसिल की नोक या वो सिक्का रहेगा तो आगे कुछ एक्टिविटी नया भी हो सकता है। आपने तोड़ ही नहीं देना, ताकि लिखा ही ना जाए कुछ। ठीक है? तो 2021 हम तुझे देते हैं तलाक, तलाक, तलाक। और
अगर तुसी ऐसा अच्छा या स्वागत करोगे, वेलकम करोगे तो फिर तुम्हें बरकत मिलेगी। अगर आप इसको वेलकम नहीं करते तो याद रखिए आपको इसमें भी आप जिस तरह आपका 21 गुजरा है 22 भी उससे बदतर गुजरेगा। तो 2021 को क्या देनी है? तलाक। और 2022 को हमें क्या करना है? कबूल। जब आप 22 को कबूल करेंगे तो आशीष तेरी है रे बाबू। अरे चंदू भाई सब कुछ तेरा है। अगर 22 के अंदर अपने आप को खुदा के सबूत करेगा और उसके कलाम पर अमल करेगा तो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से, जल्दी से निकालिए। आज मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े समय के अंदर अंदर ये सारा कुछ आपके लिए मैं शेयर करूं। मेरे साथ निकालिए ईसाया की किताब, जल्दी से ईसाया की किताब उसका 43 बाब निकालिए। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए 43 बाब। यहां पर आपको खुदा का बंदा कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। उसकी हम देखेंगे 18 और 19 आयत। कौन सी आयतें देखेंगे? 18 और 19 43 बाब की। अगर जवाब में से कोई शेर बैठा हुआ तो जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई करें। सॉरी दोबारा खड़े होकर पढ़िएगा। ये सुनिएगा कैमरा बाजी की तरफ लेकर जाइए। ये सुनिएगा जरा, अभी इस बात को सुनिएगा। जी सिस्टर पढ़िएगा। यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। खुदावन क्या फरमा रहा है कि पिछली बातों को अरे जाने दे, जो सो हुआ जाने दे, छोड़ उसको, याद नहीं करना। ठीक है जी, आगे। और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। कदीम बातों पर सोचते नहीं रहना। जो बातें होगी सोच बात टिक गई, सोच टिक गया वहां पे जम गया, वहां पे टिका रहेगा। अरे तू वहां पे जमा रहेगा, एक दिन तेरा दही मान जाएगा, तू वहां पे जम जाएगा। इसलिए आगे निकलना है, आगे टिके नहीं रहना जगह पर। जी पढ़िए आगे। देखो मैं एक नया काम करूंगा। देखो एक मैं नया काम करूंगा। खुदा ईसाया की मार्फत बता रहा है कि मैं तुझे एक नया गोल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? एक नया गोल जिसको तुझे अचीव करना होगा। ये खुदा ने एक टारगेट दे दिया है। पहले खुदा ने आपको बताया कि पिछली बातों को छोड़ दे, भूल जा, वहां पर टिके ना रह। कदीम जमाने के अंदर जो कुछ हुआ है, जो तेरे दादे परदादे चाची नाने ने किया है, उसको छोड़ दे। अब तुझे आगे निकलना होगा। और खुदा कहता कि मैं तुझे एक नया गोल दूंगा। ये खुदा गोल दे रहा है आपको 2022 के अंदर। खुदा आपको एक गोल दे रहा है। जी पढ़िए, आगे पढ़िएगा। अब वो ज़हूर में आएगा। अब वो ज़हूर में आएगा। अरे हरकत में आएगा, हरकत में, ज़हूर में, वजूद में वो अपनी शक्ल इख्तियार करेगा। वो गोल जो खुदा तुझे दे रहा है। पढ़िएगा आगे। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? अरे कब तक आप दानों की तरह जिंदगी गुजारोगे? कब तक आप दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजारोगे कि बस हम नादान हैं, हमें कोई समझ नहीं आती। अरे आगे बढ़ो, सोच को बदलो, अपने ख्यालात को बदलना होगा। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो खुदा ने आपको ताकत दे दिया है कि कुछ करना होगा। 21 के निकल कर आप 22 में एंटर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप 22 में ही 21 में ही घुसे हुए हैं और 21 वाली बातें सोच है तो फिर आप कभी भी 22 में भी कुछ भी नहीं करेंगे। आपने 20 में भी नाकाम रहे हैं, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15, 14, 11, 10 में, और आपका 22 भी नाकाम रहेगा अगर तू अपनी सोच को डेवलप नहीं करेगा, अपने आप को तब्दील नहीं करेगा। जी पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। हाँ मैं बियाबान में एकरा और सहरा में नदियां। हालेलुया। खुदा क्या कह रहा है कि मैं बियाबान में एक रास्ता बनाऊंगा। अरे भाई खुदा कह रहा है कि मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। प्लीज बैठिए आप। कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है कि मैं बियाबान, बियाबान किसको कहते हैं? हरियाली को, जहां पे दरख्त लगे हैं, खजूर, नवारे, खरबूजे और पता नहीं क्या क्या, जहां पे एसी लगा के, बियाबान किसको बोलते हैं? झाड़, जंगल, रेगिस्तान, जहां पे पानी नहीं है, हरियाली नहीं है, बिल्कुल सुनसान। खुदा
सो गए। उनको 22 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनकी लिमिट यही थी, उनका टारगेट कोई नहीं था। उन्होंने जीवन जैसे आया वैसे ही बिता दिया। लेकिन खुदा ने आपको चांस दिया है, आपसे खुदा प्यार करता है। खुदा कहता है कि 22 के अंदर मैं इन लोगों से कुछ काम लेना चाहता हूं। याद रखिएगा, आदम से लेकर दुनिया के एंड तक हर एक इंसान जो बनाया गया है, हर एक चीज उगाई गई है, हर चीज जो खुदा ने बनाई है, सब खुदा के प्लान में है। और हर एक चीज का एक खास मकसद है, हर एक चीज का मकसद है। कोई भी यहाँ बेमकसद आप लोग नहीं बैठे हुए। लेकिन खुदा कहता है कि 22 के अंदर कुछ गोल मैं दे रहा हूं, मैं एक नया काम करूंगा। और वो नया काम खुदा आपको दे रहा है। आंखें बंद कीजिए, कीजिए आंखें बंद। चलो तसव्वुर कीजिए, अपना गोल अपने सामने लेकर आइए, अपना टारगेट अपने सामने लेकर आइए। आप जो कुछ 22 के अंदर करना चाहते हो उसको सामने लेकर आइए और अपनी मुट्ठियों को बंद कीजिए, थाम लीजिए और खुदा से कहिए कि मैंने थाम लिया है और मैं 22 के अंदर अपने फैमिली को चीफ करूंगा, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करूंगा, अपने घर के लिए बेस्ट करूंगा, अपने चर्च के लिए बेस्ट करूंगा, अपने खानदान के लिए बेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों के लिए बेस्ट करूंगा। ये सोचिए, चीफ भी करना होगा आपको आज। आंखों को बंद कर 22 के तमाम कैलेंडर सामने रखिए और निशान लगाना शुरू कीजिए और कहिए कि खुदा मैं 22 के अंदर ये चीज करूंगा, मैं ये चीज करूंगा। 22 के अंदर अपने खानदान के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपको उसको करने के लिए खुदा आपको दे रहा है सोच। और लिखा है कि आपको अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा। खोलिए अपनी आंखों को। मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर अपने जेब के अंदर कोई टारगेट रखा है, सोचा, प्लान किया है। और वो प्लान आपने अपनी फैमिली के बारे में किया होगा। सबसे पहले आपने अपनी फैमिली के लिए किया होगा, ऐसा है कि नहीं? आपने अपनी फैमिली के लिए किया कि नहीं? सबसे पहले आपका जो चीज आपने करना होगा, जो टारगेट दिया है खुदा ने, जो आपने अपने जेब में रखा है, मैं कहता हूं कि आपने सबसे पहले अपनी फैमिली का टारगेट रखा होगा। रखा कि नहीं? ऐसा है तो आप खड़ा कीजिए। ओए हफ्ते बहाओ, आपने अपनी फैमिली का टारगेट किया होगा। जी जी, आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। शॉर्ट टाइम में आप जरूर शेयर करें प्लीज। सुनिएगा, जो इस साल मैं करने को हूँ, मैं 1 साल 10 महीने में 3 दफ़ा बाइबल पढ़ी और इस साल जसाया की किताब जिसके 66 बाब है, मैं 1 दिन में पढ़ूँ। आमीन आमीन। ये बड़ा अचीवमेंट है, ये बड़ी सोच है। यही मेरा मकसद यही है कि आप लोगों के अंदर इन चीजों को पैदा करो कि आप कुछ करें, आप कुछ करना चाहते हो, कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी सोच को बदलना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक छोटी सोच और पाँव में मोच, छोटी सोच और पाँव में मोच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। आपको उतना इंसान पता कितना काम करता है जितना वो सोच सकता है। आप उतना ही सोचते हो, आप उतना ही करते हो जितना आप सोचते हो। अगर ज्यादा बड़ा सोचोगे आप बड़ा करोगे। आप छोटा सा सोचते हो कि बस आज रोज की रोटी मिल जाए, बस ठीक है। अरे भाई कल क्या, कल मांगेगा तू, कल भूखा रहेगा, कल का भी प्लान कर। बड़ा जितना आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो। लेकिन आप सोचते कम हो, आप सोचते कम हो। आपको सोच बड़ी होनी चाहिए ताकि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर सके। और मैंने आपको पहले भी एक ये बात बता चुका हूं कि आदमी सोचता है कि यार अपना पाँव जो है ना चादर देकर फैलाना चाहिए। होती कि नहीं? मसाल के नहीं है, मसाल है कि नहीं कि चादर देकर पाँव फैलाओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई बेडशीट डबल करो, डबल चादर करो। आपको चादर बड़ी करनी होगी। ये नहीं कि मैं चादर छोटी है तो आपका पाँव भी सिर्फ उस लिमिट तक जाना चाहिए। नो नेवर। आपकी चादर बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जब तू इस दुनिया से रेलन करे तो उसी में तुझे ब्लेड कर क्या कर राम राम सकते हैं। हालेलुया। तुम्हें अपनी चादर को बड़ा करना होगा, अपने आप को प्रमोट करना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा। मेरे सामने निकालिए ईसाया की किताब, उसका 40 बाब, उसकी 31 है। और यहाँ पर बड़ा जबरदस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे खुदा ने, जब मैं इसको पढ़ा था तो खुदा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और यहाँ पर देखा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, वो थके हुओं को जोर बख्शता है और तवानाई को ज्यादा करता है। सुनिएगा,
भूल गए। ऐसा नहीं होने वाला। 22 के अंदर उन लोगों को आशीष मिलने वाली है जो अपने ईमान पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं खुदा का, खुदा की बातों का, खुदा की बरकत का इंतजार कर रहे हैं। तू रातों को आंसू बहाता बहाता थक गया है, अरे तारे गिनता है और रात को तेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। ओके, कहीं से मुझे आशीष मिल जाए, कहीं से मुझे बरकत मिल जाए। 21 तेरा बदतमीज का साल था, लेकिन 22 के अंदर खुदा तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को प्रमोट करना चाहता है। तू अकाबों की मानंद 80 नौजवान होगा। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं खरोज 33 बार उसकी 15 आएगा। जबरदस्त, यहां पर भी लेसन है, जबरदस्त स्टोरी है। ये सुनिएगा कि जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं वो खुदा के बगैर चलते ही नहीं है। खरोज 33 बार उसकी 15 आएगा। जिन लोगों का खुदा पर तवक्कुल है, जो मुकम्मल तौर से खुदा को ही अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते, वो कभी नहीं खुदा के बगैर चलते। वो कहते नो नो नो, मैं यारत के साथ नहीं जा सकता। नो सर, यारत भाई नहीं, मैं खुदा के साथ चलूंगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूंगा। और यहाँ पर बड़ी जबरदस्त आयत है, अगर आपने निकाली है तो जवाब में से अगर कोई शेर है तो ऊपर में रहनुमाई करें, जल्दी से निकालिएगा, क्योंकि चैप्टर लेसन जो है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इसको जल्दी से क्लोज करना चाहता हूँ। जल्दी से निकालिएगा। मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो, जी आगे, तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। हमको यहाँ से आगे ना लेकर चल। खुदा को कह रहा मूसा कह रहा खुदा को, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो प्लीज हमें यहाँ से आगे ना लेकर जाइए, हमें दुश्मन बहुत है, आगे वाला साल बड़ा टफ है, मुश्किल है, हमें यहाँ से ना लेकर जा। खुदा अगर तू हमारे साथ है तो हम फतह पाएंगे। ये मूसा कह रहा है कि अगर तू हमारे साथ है तो हम आगे निकलेंगे। ये उसका ईमान है, उसका बलीव है कि अगर खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा, खुदा मेरे घराने के साथ है, मेरी कलीसिया के साथ है, अरे 22 भी हमारा है। यीशु के नाम में वो कह रहा है कि तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम यहाँ पर रुके रहेंगे, अगर तू मेरे साथ है तो 2022 में भी हम क्या पाएंगे? फतह पाएंगे। बताइएगा, हर दिन मौका है कि मुसीबत है? बताइए जल्दी से, हर दिन मौका है कि मुसीबत है? जल्दी से, ऊपर से, हर दिन मुसीबत है कि मौका है? बताइए हर दिन मौका है कि मुसीबत है? हम क्या करते हो आया दिन यार, आज फिर मुसीबत, टेंशन बढ़ गई यार। अरे हर दिन आपके लिए एक चांस है, आपको मौका दिया जाता है। हर दिन खुदा आपको मौका देता है कि तूने कल जो नहीं किया आज कर ले भाई, आज मेहनत कर ले, आज अपने बच्चों के लिए कुछ कर ले, आज अपनी कलीसिया के लिए कुछ कर। खुदा हर दिन आपको एक मौका देता है, चांस देता है। हर दिन मुसीबत का दिन नहीं है, हर दिन, हर मुसीबत के अंदर, हर तंगी के अंदर, हर प्रॉब्लम के अंदर खुदा ने कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी रखी होती है। आप समझते हैं हम नाकाम हो गए हैं, आप समझते हैं 21 का साल बिल्कुल नाकाम रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस नाकामी के अंदर, उस शिकस्त के अंदर, ये बहुत बड़ी बात करने वाला हूं, बहुत बड़ी बात करने वाला, सुनिएगा। हर नाकामी के अंदर, हर शिकस्त के अंदर, हर नाउमीदी के अंदर छोटी सी उम्मीद होती है, उसको तलाश कीजिए, ढूंढिए। हर नाकामी के अंदर आपकी कामयाबी है। नाकामी इसलिए आपके सामने आती है ताकि आप कामयाबी को तलाश करें। परेशानी इसलिए आती है ताकि आप उस परेशानी से निकले। बीमारी इसलिए आती है ताकि आप उस बीमारी से निकले। रास्ता है, ढूंढिए, तलाश कीजिए। कहिए एक दूसरे से, अरे भाई रास्ता ढूंढो, रास्ता तेरे पास है, तेरे अंदर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुश्किल इंसान के अंदर है, बाहर वाले लोग नहीं है, बाहर वाले लोग नहीं है। आपकी मुश्किल आपके अंदर है, आपका हल भी आपके अंदर है। आपने अपनी मुश्किल से कैसे निकलना है, इसको तलाश करना होगा। इसके लिए आपको खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों से भी भागते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। अरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जिम्मेदारी आप क्या कहते जी हमारी है? मैं कहता नहीं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी मेरी है। हमारी ना लगाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हर एक इंसान ये कहे कि जिम्मेदारी
मिसाल के तौर पर टोनी भाई खड़े हो जाइए, जल्दी से आइए जरा। इस भाई की नई नई शादी हुई है, तो ये अपनी बीवी को क्या कहे, हमारी बीवी है, क्या कहेगा? ये अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, ये हमारी बीवी है, क्या कहूंगा मैं? टोनी भाई क्या कहेंगे? मेरी बीवी है। तो अगर ये भाई कहेंगे हमारी बीवी है, तो फिर तमाम जो भाई है वो भाई की तरफ जाएंगे। It's okay, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज बैठिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर बीवी आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर खुदा ने आपको बाप बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को समझिए, सीखिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नो, हमारी मेरी जिम्मेदारी है। अपने आप को कहिए मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने चर्च को सही करना है, मैंने अपने आप को सही करना है, मैंने अपने बच्चों को सही करना है। मैंने हमें नहीं, हमारी नहीं। जब हमारी आती है, हमारी में बहुत खराबी पैदा हो जाती है। होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? हमारी को छोड़े, अपनी जिम्मेदारी आप लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बाइस के अंदर आप कहेंगे मैंने काम करना है, ये नहीं कहना हमने काम करना है। जब आप अपना काम समझ कर करोगे तो सारे काम ठीक होंगे। फिर आपको किसी की टेंशन नहीं होगी, यार वो भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, जादू लगाना है मैंने, अरे नहीं कोई आता, मैं हूं ना। एक दूसरे से कहिए मैं हूं ना, कहिए। शीत आते हैं फिर करते हैं, वो कहता मैं हूं ना। भाई आकर फिर दोबारा कर देते हैं, की हुई पे फिर कर देते हैं। हालेलुया, सुबह तारीफ करेंगे। तो यहां पर एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि जीवन के अंदर आप जो चाहते हो कि लोग आपके साथ करें या आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो, तो मुझे ये बताइए कि घोड़ा सवार को चलाता है कि सवार घोड़े को चलाता है? बताइए, सवार घोड़े को चलाता है। बताइएगा, बताइएगा। सवार घोड़े को चलाता है। घोड़ा सवार को चलाता है कि सवार घोड़े को चलाता है? बताइए जल्दी से। ये कैमरा लोग की तरफ, चर्च की तरफ लेकर जाए। उठाइए ग्राम को अपनी हाथ में, जल्दी से ग्रामों को हाथ में लीजिए, नीचे जल्दी से भाई, जल्दी से। सवारी निकल जाएगी, टाइम बहुत, समय बहुत कम है, घोड़ा निकल गया तो बस आप ही निकल गए, आप ही निकल जाएंगे। पकड़िए, अरे ग्रामे पकड़िए, अगर घोड़ा नहीं चलाना था तो सिखाता हूँ आपको। चले पकड़िए भाई, दोनों हाथों से, एक हाथ से करेगा तो दूसरा नीचे गिरेगा भाई गिर जाएगा। पकड़िए भाई दोनों हाथों से, चलो स्टार्ट। बुलाइए, अरे जल्दी से। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपका लेसन है, इसमें आपकी बरकत है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सुनिए। अरे पकड़ो भाई, अरे भाई मुझे भाई पैदल छोड़ दो यार, नहीं जोर से पकड़ो, मैं इसमें लेसन है, प्लीज इसको पकड़िए। और हम सभी घोड़े को बुलाना शुरू करेंगे। 1 2 3 मुंह से कहिए, दुगलू शाबाश, मुंह से शाबाश, गॉड ब्लेस यू। अरे भाई तू घोड़ा नहीं बुला सकता, जिस तरह से आप घोड़ा बुला रहे हो, मुझे लगता है गधा भी बुला सकता। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सवार जो है घोड़े के ऊपर है और वो उसको घोड़े को भगा रहा है, दुगलू जल्दी से दुगलू भगा रहे। आगे क्या आ गया है? खड्डा। आगे क्या आया है? खड्डा। सवार ने कहा खड्डा, घोड़े ने क्या लगाया? जंप। घोड़े ने क्या लगाया? चलो फिर आगे चलो, दुगलू चलो। अरे भाई चलो, आगे फिर खड्डा आया और सवार ने कहा जंप, और घोड़े ने क्या किया? जंप। घोड़े ने क्या किया? जंप। चलो आगे चलो, अब जो सवार है वो घोड़े के ऊपर थक गया। अब घोड़े के ऊपर क्या हो गया? वो थक गया, वो सो गया। लेकिन घोड़ा क्या कर रहा है? दुगलू। आगे खड्डा आया, सवार ने नहीं कहा जंप, लेकिन घोड़े ने जंप लगा दिया। क्योंकि उसको सवार ने सिखाया था कि जब खड्डा आएगा तो क्या करना है। अरे भाई आपको भी 21 से निकलकर 22 में क्या करना है? अरे ये बताना चाह रहा हूं, आपको घोड़ा बनाना नहीं आ रहा, इसलिए कुछ लोग अभी तक वो 21 में रहेंगे। सही कह रहा हूं मैं। सवार
कामयाब लोग। आपके पास कोई ऐसे लोग हैं ऑफिस में, ड्यूटी पे, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, जो आपसे ज्यादा ऊपर है कि नहीं? वो बोलो तो सही, आई बोला करो। अच्छा, जो आपसे ऊपर वाले लोग हैं ना, जो आपसे ज्यादा कामयाब सफल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनको ज़हन में लेकर आइए, उनको ज़हन में लाइए। यार ये मुझसे ज्यादा सीनियर है, ये ज्यादा कामयाब है। आप तस्वीर में ले आए, आप तस्वीर में ले आए। अब आप सोचो कि आपने उससे ज्यादा ऊपर जाना है। अब आपने क्या सोचना है? अब आपने क्या सोचना है? जो आपसे ज्यादा कामयाब लोग हैं ना, आपने ज़हन में लेकर आए, यार बाप रे, ये बहुत अमीर है यार, इसके पास बहुत कुछ है, ये सब कुछ इसके, ये जबरदस्त कामयाब शख्स है। आपने ये सोचा, लेकिन अब आपने क्या करना है? उससे ज्यादा ऊपर सोचना है कि मैं इससे ज्यादा कामयाब होऊंगा। और वो कैसे होंगे आप? जब भाई मेहनत करेंगे, घर में बैठे बिस्तर पर रोटियां फाड़ कर कामयाबी नहीं मिलती। ये ज़हन में रखिएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। उससे ज्यादा आशीष होना चाहते हो या उससे ज्यादा कामयाबी को अपने जिंदगी के अंदर समेटना चाहते हो, तो फिर आपको मेहनत करनी होगी। एक और बात बताना चाहता हूं, आप कामयाब लोगों की भीड़ में चले जाओ। सुनिएगा, ये सबक वाली बातें हैं। आप कामयाब लोगों की भीड़ में चले जाओ, भीड़ में कि जो कामयाब लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, और आप उनकी भीड़ में चले जाओ, उनकी भीड़ में चले जाओ। वो आपको धक्के मारते मारते आपको भी कामयाब कर देंगे। हालेलुया, सुन रहे हैं नहीं? अगर आप रहोगे शराबियों की भीड़ में, या सूते की भीड़ में, या एफजोइयों वाली भीड़ में, या लड़ाई झगड़ों वाली भीड़ में, या चर्च के बाहर खड़े रहोगे, तो फिर आप चर्च के बाहर खड़े रहोगे, अंदर नहीं आएंगे। आप सोसाइटी आपको बदलती है। देखिए, एक भाई आ गया है। सोसाइटी जो है वो आपको चेंज करती है, आपका माहौल आपको तब्दील करता है, आपको चेंज करता है। आप चाहते हो ना कि जो कुछ लोग आपके साथ करें, तो फिर लोगों से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। और आपके सामने मैं एक और चीज रखना चाहता हूं कि अपने ज़हन को मजबूत करने से आपको शिफा, आप अगर मेडिसिन खाते, दवाई खाते, कोई चीजें खाते हैं कि आपका बदन ठीक हो जाए, आप कभी ठीक नहीं होते। डॉक्टर क्या कहते हैं? आप ठीक हो जाओगे। ये नहीं ठीक हो गए हो, जब जाते तो क्या होता है? हाँ नो प्रॉब्लम, ये लिख दिया। वो लिखता भी ऐसी राइटिंग में है, डॉक्टर ऐसी राइटिंग में लिखता है, ऐसा टीका लगाता है, ऐसा टीका लगाता है, वो 500 से कम नहीं होता। और वो प्रमोटर ही जानता है कि इसको ये वाला टीका लगाना है ताकि कल फिर आए। होता है ऐसा? नहीं, वो ऐसी राइटिंग लिखता है, ऐसी दहाई लिखता है कि बस वो कल फिर आए ही आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जिस्म तब शिफा पाता है जब आपका ज़हन शिफा पाता है। सुन रहे हो मेरी बात को? इस बात को सुनिएगा। आप तब मजबूत होते हैं, आपका जिस्म, आपका बॉडी, आपके आंख, कान, हाथ, पांव, जिस्म तब मजबूत होता है जब आपका ये जो दिमाग है ना, जिससे सारा काम करना होता है, जिससे चीजों को लेना होता है, निकालना होता है, स्टोर करना होता है, काम करना होता है, ये सिस्टम है, कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर ने आपको मजबूत करना होता है, आपके जिस्म को भी इसी ने ठीक करना। ये दिमाग अगर मान जाता है ना, हाँ मैं ठीक हो गया, मेरा जिस्म ठीक है, ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या चक्कर चलेगा, मैं होती हूँ सही कि नहीं होती, तो बस दूर जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाकामियों पर ध्यान देना छोड़ दो। नाकामियों पर ध्यान देना छोड़ दो। 21 के अंदर ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे लोग नाकामी हुए, नाकामियों पर ध्यान दे रहे थे, नाकामियों पर ध्यान दे रहे थे। आपको कामयाबियों पर ध्यान देना है। आपको किन चीजों पे ध्यान देना है? कामयाबियों पर ध्यान देना है। अगर आप नाकामियों पर ध्यान देंगे तो तेरा ध्यान तो नाकामी की तरफ है चाचा। अरे भाई दोस्त, कलीसिया चर्च, तेरा ध्यान किसकी तरफ है? नाकामियों की तरफ। तो तेरे खाते में आएगा क्या? नाकामी। और जब तू कामयाबी सोचेगा, कामयाबियों के बारे में सोचेगा, और याद रखिए जो लोग नाकाम हो चुके हैं उनको उनकी तरफ ना देखें, तोड़ दो रिश्ता उनके साथ। ये नहीं उनको राजी कर दो, मतलब है कि उनके साथ सोसाइटी अपनी तोड़ दो। जो लोग कामयाब हैं उनके साथ दोस्ती करो, जो लोग कामयाब हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़
किताब उसका 28 बाब, जबरदस्त, इसमें भी बड़ा जबरदस्त लेसन हमें मिलता है। 28 बाब और उसकी हम देखेंगे 20 और 22, 20 और 22, जल्दी से निकालिए, जल्दी से। याद रखिए 2022 में अपने आप को बदल दो, जमाने के साथ अपने आप को बदल दो। क्या कह रहा हूं मैं? 2022 में अपने आप को जमाने के साथ बदल दो, खुद बदल दो। अगर जमाने में बदलना बड़ी तकलीफ होगी फिर। ये सुनिएगा बात, अपने आप को खुद बदल दोगे जमाने के साथ तो तू शानदार है, कामयाब है, तू कामयाब रहेगा और होता ही रहेगा। अगर जमाने में बदला ना तो फिर तेरे को बड़ी तकलीफ होगी। तो मेरे साथ निकालिए, आखिरी हम ये हवाला देखेंगे, इसकी 20 बाब और 28 उसकी 20 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मुझे भी मिल रहा है जी। और यकूब ने मिन्नत मानी। यकूब ने क्या किया? मिन्नत क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से। मिन्नत, मिन्नत, मन्नत, मन्नत, मिन्नत नहीं, वो तला तोता नहीं, मन्नत, मन्नत, सॉरी, मन्नत मानी। बोलिए बोलिए, यकूब ने क्या मानी? मन्नत। और आगे लिखा है, सुनिएगा, और कहा अगर खुदावंद मेरे साथ है और जो सफर मैं कर रहा हूं उसमें मेरी हिफाजत करे। वो क्या कहता है? मन्नत मान रहा है कि अगर खुदावंद मेरे साथ है और जो सफर, यानी कि जो मैं 2021 का सफर अभी करने वाला हूं, सफर की बात बता रहा है यकूब, कह रहा है कि जो मैं सफर करने वाला हूं अगर खुदावंद मेरे साथ है तो सुनिएगा, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता है और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे देगा दे उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे दिया करूंगा। ये यकूब मन्नत मांग रहा है, खुदा के साथ प्रॉमिस कर रहा है, खुदा के साथ ऐद कर रहा है कि खुदा मैं मन्नत इस बात पे कायम रहूंगा, जो मैं बात कर रहा हूं मैं तेरे साथ कायम रहूंगा कि अगर तू मुझे क्या करे, मेरे सफर में मेरी मदद करे। 2022 के अंदर अब जिस सफर का आगाज हो चुका है, आप 22 का सफर कर रहे हो, आप 2022 का क्या कर रहे हो? नवीन भाई क्या कर रहे हो? सफर। आप सफर में हो, कंटिन्यू, परदेसी, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं। वो कहता है कि अगर तू इस सफर में मेरे साथ हो और खाने को मुझे क्या दे? रोटी, और खाने को रोटी और पहनने को क्या दे? कपड़ा, और मैं सलामत अपने बाप के घर में पहुंच जाऊं तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपनी तमाम कमाई का, अपने रिज़्क़ का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। ये यकूब जो है 2022 के अंदर हमें एक ताकत दे रहा है कि हमें मन्नत माननी है, 22 के अंदर हमें ऐद करना है, प्रॉमिस करना खुदा के साथ। और वो कहते हैं कि तू अगर मेरे साथ है मेरे सफर में और मेरे सफर में मेरी रहनुमाई करे और मैं सलामत अपने घर में पहुंच जाता हूं और मुझे खाने को रोटी दे और पहनने को क्या दे? कपड़ा, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कमाई का क्या करूंगा? 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। ये प्रॉमिस है कि तू मेरे साथ होगा, सफर में रहनुमाई करेगा और खाने पीने के तमाम अखराजात को पूरा करेगा और पीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए। और अगर मैं सलामत अपने घर में पहुंच जाता हूं तो मेरी शर्त है, मैं ये मन्नत कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, इकरार कर रहा हूं, ऐद कर रहा हूं कि मैं अपना जिंदगी का 10वां हिस्सा, कमाई का 10वां हिस्सा, 24 घंटों का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। ये आज का लेसन है कि आज खुदा कहता है कि हम 22 के अंदर खुदा के साथ प्रॉमिस करें, अहद करें, इकरार करें कि खुदा तू मेरे साथ हो, मेरे कामों में मेरी मदद कर, मेरे बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, एजुकेशन में, मेरे खानदान में, मेरी तमाम मुसीबतें, प्रॉब्लम, मुश्किलातें जो कुछ भी है वो मेरी जिंदगी में है, लेकिन तू मेरे साथ है और मैं कामयाबी को छू लेता हूँ और मैं कामयाब हो जाता हूँ, सफल हो जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? अपनी जिंदगी का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। आज ये 10वां हिस्सा आपको खुदा के साथ प्रॉमिस के साथ लाना होगा। ये आखिरी बात है।
वो कहता है कि अगर तू मेरे साथ है, मेरी जिंदगी में, मेरे सफर में तू मेरे साथ है। और याद रखिए, खुदा ने आपके कितनी कितनी उम्र है, 1 से लेकर जहां तक भी आप पहुंच गए, जिस भी आपके एक फिंगर है उम्र का, उस सफर में खुदा ने आपको संभाला है। संभाला कि नहीं संभाला? वो बोलो तो सही, संभाला है। उसने आपको संभाला है ये आपके सफर में, और फिर आपको खाने को रोटी भी दी कि नहीं? कोई भूखा सोया है? कपड़ा भी दिया कि नहीं? तो कपड़ा भी कौन सा लिया? 2000 वाला सूट नहीं लेना, 5000 वाला लेना। कीमती, जबरदस्त, कीमती से कीमती पोशाक, ये खुदा के वादे हैं, ये खुदा की बरकत है, बरकत है, और खुदा ने आपको दी है। और आपने अपने घरों में पता नहीं क्या क्या से डिशें, कौन कौन से खाने बनाए, 3 4, ठीक है। अभी मैं तमाम कलीसिया के घर में जाऊँ तो फ्रिजों में पड़े होंगे, पड़े हैं कि नहीं? खुदा आपको बरकत दे। मेरी यही दुआ है कि खुदा आपके घर के अंदर आपके बर्तनों को भरे रखे, भरे रखे। लेकिन याकूब ने एक प्रॉमिस किया। वो प्रॉमिस क्या था? कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, ये मुझ में भी आता है, हम सब में आता है, हम सबको अपनी कमाई का इस चर्च में लाना है, क्योंकि खुदा ने हमें सलामत हमारे घर में लेकर आया है, हमें 22 में लेकर आया है। तो 21 को कह दीजिए बाय बाय, और 22 को बोलिए वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं। सब कहे 21 हम आपको बाय बाय करते हैं, और 22 हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम, आइए मेरी जिंदगी में, आइए मेरे खानदान में, आइए मेरे घर में, आइए मेरे चर्च में, आइए और बदल दीजिए, बदल दीजिए। और आखिरी बात करके ये आपको बताना चाहता हूं कि आपको 22 के अंदर खुदा ने एक टारगेट दिया है, और वो टारगेट आपने अपने जेब में रख लिया है। लेकिन उस टारगेट के साथ साथ खुदा को मत भूलिएगा, जो आपको जिंदगी देता है, आपको सेहत देता है, बच्चे देता है, खानदान दिए है, गाड़ी, बंगला, घर और सब कुछ आपको खुदा ने दिया है। आप उस तमाम नेमतों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, ताली बजाकर। अच्छा, ईमान से बताइएगा, ईमान से बताइएगा, ईमान से, ईमान से। जितनी तेरे घर में बरकत है, जितनी खुदा ने तुझे प्यार किया, मोहब्बत किए, तालियां उन्हीं का दिया सी। वो डाई दुनिया में एक ही थी, आपकी तरह का कोई इंसान दूसरा नहीं है, इसलिए आप सबसे डिफरेंट हो, अलग हो, हटकर हो, खूबसूरत हो, असील हो। अपनी खूबसूरती के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। मैं भी आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2022 आपकी आशीष का साल है, बरकत का साल है, खुशहाली का साल है। पीछे 21 में जो हुआ, पीछे जो हुआ छोड़ दो, उस जगह पे टिके नहीं रहना, आगे निकलना है। खुदा ने आपको आगे बढ़ने के लिए बनाया है। आप 22 में इसलिए आगे आए हो ताकि आप 22 में क्या हो जाए, आगे निकलो, तरक्की करो। तो आप आखिरी टारगेट मैं आपको ये देना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने क्रिसमस की सर्विस में कहा था कि हम टारगेट करते हैं, अचीव करेंगे कि अप्रैल तक हम इस सारी बिल्डिंग को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसके लिए याकूब का एक बड़ा जबरदस्त मैसेज है कि मैं तमाम अपनी बरकतों के दिवस क्या करूंगा, जो तूने मुझे बरकतें दी हैं उसके दिवस क्या करूंगा, 200वां हिस्सा खुदावंद तुझे दूंगा। हालेलुया। ये अपने साथ लेकर चलिएगा, प्रॉमिस कीजिए खुदा से कि खुदाया मैंने पिछले साल जितना हदिया दिया है वो बहुत कम है, लेकिन 22 के अंदर मैं एक बड़ा पैकेज लाना चाहता हूँ, एक बड़ी अमाउंट देना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ हो, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। और जब आप ठान लेते हो, सोच लेते हो कुछ बड़ा करने के लिए, तो तेरे जीवन में बड़ा होता है। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। जब आप बड़ा करने के लिए सोच लेते हो, ठान लेते हो, फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली चाहिए। और ताली में ऐसे भी पढ़ रहे हैं, ताली चाहिए, ताली, जोरदार ताली चाहिए। ताली फ्री में आप ये फ्री में कीजिए, जबरदस्त। खुदा यीशु के नाम के, खुदा यीशु के नाम के, खुदा सबको बरकत दे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।